जन। और आइए आप बात करते हैं आईपीएल की। उसमें जिस तरीके से फिक्सिंग का पूरा मामला सामने आया था, दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। लेकिन इस चार्जशीट को देखने के बाद कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। ऐसा लगता है कि यह पूरी की पूरी चार्जशीट दरअसल दिल्ली पुलिस अपने स्पष्टीकरण के तौर पर साबित करती हुई दिखाई दे रही है। 39 लोगों का नाम इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से फिलहाल 10 ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में है नहीं, जिन पर आप कभी हाथ तक नहीं रख सकते। 21 ऐसे हैं जिन्हें जमानत पर पहले से रिहा किया जा चुका है और मुश्किल से 8 या 7 लोग ऐसे बचते हैं जो कि फिलहाल जेल के भीतर बंद हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग का यह मामला, जिस पर मकोका भी लगाया गया है, दरअसल कहां तक जाकर टिकेगा। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट को देखने के बाद एक बात तय तौर पर कही जा सकती है कि इसमें चार्जशीट फिक्स्ड है। देखिए रिपोर्ट। फिर से फिक्सिंग की फांस। दिल्ली पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। दाऊद को बताया मास्टरमाइंड। आईपीएल के छठे सीजन में स्पॉट फिक्सिंग का सनसनीखेज खुलासा करने वाली दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने ये चार्जशीट दिल्ली की साकेत कोर्ट में दाखिल की है। 6000 पन्नों की इस चार्जशीट में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को फिक्सिंग का मास्टरमाइंड बताया है। चार्जशीट के मुताबिक दाऊद सट्टेबाजी के रेट तय कर रहा था। चार्जशीट में अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के साथ साथ छोटा शकील के नाम है। इनके अलावा राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ियों श्रीसंत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान के नाम को भी आरोप पत्र में शामिल किया गया है। चार्जशीट के पहले पेज पर दाऊद इब्राहिम की तस्वीर है। दाऊद के नीचे क्रिकेटर श्रीसंत की भी फोटो लगाई गई है। इस चार्जशीट को मकोका और आईपीसी की अलग अलग धाराओं के तहत दाखिल किया गया है। दिल्ली पुलिस ने बतौर सबूत दाऊद, बुकीज और क्रिकेटरों के बीच हुई टेलीफोन पर बातचीत की रिकॉर्डिंग भी अदालत में पेश की। चार्जशीट में 7 लोगों का कबूलनामा भी है। दिल्ली पुलिस ने आरोपियों के एसएमएस भी सबूत के तौर पर पेश किए हैं। मामले में कुल 39 आरोपी हैं, जिनमें से 10 आरोपी फरार हैं, जबकि 21 जमानत पर बाहर हैं। इस मामले में 8 लोग अब भी जेल में बंद हैं और जमानत का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस ने चार्जशीट में 168 गवाहों का नाम शामिल किया है, जिनमें राजस्थान रॉयल्स के सह मालिक राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी और राहुल द्रविड़ का नाम भी शामिल है। दरअसल 31 जुलाई को रिटायर हो रहे दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार चाहते थे कि उनके सामने ही इस हाई प्रोफाइल केस की चार्जशीट दाखिल हो जाए। नीरज कुमार की अगुवाई में दिल्ली पुलिस ने मई में हो रहे आईपीएल के दौरान ही स्टार क्रिकेटर श्रीसंत समेत 3 खिलाड़ियों को गिरफ्तार कर सबको चौंका दिया था। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने मुंबई, अहमदाबाद और दिल्ली से 11 सट्टेबाजों को भी गिरफ्तार किया था। इसके बाद 15 और लोगों को देश के अलग अलग हिस्सों से गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में श्रीसंत और चौहान समेत 21 आरोपियों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जबकि चंदीला समेत बाकी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। धाराएं फॉर्जरी, चीटिंग, मकोका के सेक्शन 3 और 4, 168 गवाह, 39 आरोपी और इन सभी आरोपियों के तार जाकर जुड़ते हैं छोटा शकील और दाऊद इब्राहिम से। यही सब कुछ है 6000 पेज की उस चार्जशीट में, जो कि आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में दाखिल की है। अब देखना यह है कि दिल्ली पुलिस की चार्जशीट अदालत में कितनी कारगर साबित होती है। वीडियो जर्नलिस्ट शान पटनायक के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और बताएं आपको कि दरअसल किस फोन कॉल के आधार पर मकोका लगाया गया और साथ ही साथ कैसे दाऊद इब्राहिम का नाम इस पूरे मामले से जोड़ा गया, हम आपको ये बता दें कि हमारे साथ 3 विशिष्ट मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल वासन जी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविकांत जी खेल पत्रकार और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त हैं। और पदमपति जी हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और रुमानुल्लाह खान हमारे संवाददाता मौजूद हैं। सबसे पहले अतुल, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके से चार्जशीट फाइल की गई है, आप लगातार कहते रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने बड़ी मेहनत से इस पूरे मामले पर काम करने की कोशिश की है, लेकिन चार्जशीट को देखने के बाद सिर्फ ये लगता है कि दिल्ली पुलिस सिर्फ अपना दामन बचाती हुई दिख रही है, क्योंकि इसमें 10 ऐसे लोग हैं जो कि देश में तो रहते ही नहीं है, उनके ऊपर तो कभी आप हाथ भी नहीं रख सकते। दाऊद इब्राहिम सहित ऐसे 10 लोग हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पर मुझे लगता है एक प्रोसेस है, वो तो पुलिस को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर कोई नाम आते हैं, उनकी पकड़ में है या नहीं, ये बात की बात है, पर अगर
किस केस में उनका नाम आता है तो उनको दर्ज कराना है। आई एम श्योर कि जो पुलिस की वर्किंग है वो भली भांति जानते हैं, हम आउटसाइडर्स को इतना अंदर की नॉलेज नहीं रहती। फिलहाल मुझे ये लगता है कि एक वाटर टाइट केस बनाया था और चलिए मुझे लगता है कि अंत में जो होगा वो लास्ट माइल जो छोटे लोग हैं वही ज्यादा रगड़े जाएंगे, बड़े लोग काबू नहीं आएंगे। पर फिर भी एक सिंबॉलिक जेस्चर तो है कि ये जिसको लोग हम कितनी आसानी से लेते थे, शर्त लगा रहे हैं, बेट लगा रहे हैं, आजकल बच्चे भी बुकी के साथ लगे होते हैं। मुझे लगता है कि एक संकेत जाएगा कि ये एक मेनेस है, बढ़ता चला जा रहा है। और दूसरी बात कि क्रिकेटर्स इससे इन्वॉल्व होके खेल को खत्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब इसको सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव वे में अगर देखें तो पुलिस ने अपना काम किया। अब जो लॉ का प्रोसेस है वो हमें सबको पता है कि उससे मैं ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूं। बिल्कुल, लॉ के प्रोसेस से भी और जाहिर सी बात है क्रिकेटरों को लेकर भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा अभी फिलहाल उम्मीद बनती नहीं दिख रही है। हम इस पर आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट अभी आपको दिखाना चाहेंगे। दरअसल वो कौन कौन सी बातचीत है, टेलीफोन के कॉन्वर्सेशंस हैं जिसके जरिए इस पूरे केस को आगे बढ़ाने की दिल्ली पुलिस ने कोशिश की है, और क्या ये वाकई में बातचीत दिल्ली पुलिस के इस चार्जशीट को वाटर टाइट बनाते हैं? अगर जानकारों की माने तो शायद ऐसा नहीं है। इस पर हम चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता से, लेकिन सबसे पहले रिपोर्ट। आईपीएल फिक्सिंग कांड में दिल्ली पुलिस के हाथ जो सबसे बड़ा सबूत लगा है वो दाऊद इब्राहिम और उसके गुर्गों के बीच फोन पर हुई बातचीत है। दिल्ली पुलिस ने ये सबूत सट्टेबाज टिंकू मंडी और दूसरे आरोपियों के फोन कॉल्स को सर्विलांस पर लगाकर हासिल किए थे। टिंकू मंडी फिलहाल पुलिस हिरासत में है और पूछताछ में पुलिस के सामने डी कंपनी के सट्टेबाजी के धंधे के सभी राज उगल रहा है। पुलिस के पास मौजूद पहले टेप में दाऊद इब्राहिम और दुबई में बैठे जावेद चौटानी की बातचीत रिकॉर्ड है, जिसमें दाऊद चौटानी को किसी डील के बारे में निर्देश दे रहा है। सलाम। वालेकुम भाई। भाई वो 7 मिलियन का ऑफर दे रहा है। 8 से कम मत लेना। ओके भाई। मेरे पास उसने 9 बोला था, मैंने कहा 8 से कम नहीं लूंगा। मैंने भी 8 बोल के छोड़ दिया। ओके ओके 7 ले ले। पक्का भाई 100%। दाऊद इब्राहिम से निर्देश लेने के बाद जावेद चौटानी ने भारत में टिंकू मंडी के पास फोन किया। तबीयत कैसी है? ठीक हो भाई। जीतू से मिल लेना। ठीक है भाई। वो पहले भी आया था। वो कोठारी से बात हुई है? पुलिस के पास जावेद और टिंकू मंडी के बीच हुई बातचीत का एक और टेप मौजूद है, जिसमें जावेद टिंकू को कुछ जरूरी निर्देश दे रहा है। हाँ दद्दू, क्या हाल है? हाँ ठीक है। कितना माइनस है बता दो। अरे कोई मसला नहीं है, जितना चाहिए वो मैनेज कर लेंगे। वो कल के बाद धर्म कर्म की बात है, शुक्रवार और शनिवार को सेटिंग नहीं होती है। पुलिस की माने तो उसके पास श्री संत के फिक्सर दोस्त जीजू जनार्दन और दूसरे सट्टेबाजों के बीच हुई बातचीत का भी टेप मौजूद है, जो श्री संत के लिए आगे बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। पुलिस को मालूम है कि अगर बड़ी मछलियों पर हाथ डालने में जरा सी भी गलती हो गई तो अदालत में तो फजीहत का सामना करना ही पड़ेगा। साथ ही फिक्सिंग की इन बड़ी मछलियों के भी हाथ से निकल जाने का डर होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ रुमान उल्ला खान, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो जाहिर सी बात है इस पूरे चार्जशीट पर अभी कई सवाल भी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुमान, हम आपसे बस एक छोटा सा जवाब चाहेंगे इस सवाल का। तमाम जो बातचीत है जिसके आधार पर इस पूरे केस को खड़ा किया गया है, क्या मकोका की तमाम शर्तों पर यह खरा उतरेगा? क्योंकि अदालत में इसकी धज्जियां उड़ाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल मकोका साबित करने के लिए इनके पास सिर्फ दाऊद का नाम है, छोटा शकील का नाम है, डॉक्टर जावेद चौटानी का नाम है। और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने भी इस बारे में कहा है साफ, क्या उड़ाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल मकोका साबित करने के लिए इनके पास सिर्फ दाऊद का नाम है, छोटा शकील का नाम है, डॉक्टर जावेद चौटानी का नाम है। और दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के स्पेशल कमिश्नर SN श्रीवास्तव ने भी इस बारे में कहा है साफ तौर पर कि उन्होंने पूरे केस पर मकोका लगाई है, मतलब पूरे 39 जो आरोपी हैं उन पर मकोका लगी है। हालांकि उन्होंने इस बात को माना है, वो भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि सभी के ऊपर मकोका टिक पाएगी। और इस बात के जवाब में उन्होंने यही कहा कि ये सारी बात उन्होंने कोर्ट के ऊपर सौंप दी है कि आखिर मकोका एस्टेब्लिश कोर्ट मानती है या नहीं। बिल्कुल, तो धन्यवाद रुमान इस बातचीत के लिए। तो कोर्ट मकोका को साबित ठहराएगी या नहीं, अपने आप में लाख टके का सवाल है। लेकिन पदमपति जी, इस पूरे मसले पर हम लगातार चर्चा करते रहे और आप भी बातचीत हम लोगों की लगातार होती रही थी। अब जबकि ये इसका एक नया आवरण सामने आ गया है, आपको लगता नहीं है कि यही चीज होना था? क्योंकि ये आशंका हर कोई पहले से जता रहा था कि आप चाहे जो कुछ कर लीजिए, मामला तो फिक्स ही रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये आपने भी पहली बार नहीं कहा है।
लगातार आप इस बात की चर्चा करते आ रहे हैं। हम लोग कम से कम 15 दिन हम लोगों ने इसी पर बहस की थी और वही चीज सामने आई। हालांकि पुलिस ने अपनी की तरफ से पूरी कोशिश तो की है। देखिए, ये तमाम टेलीफोन टैपिंग और ये इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको एक साक्ष्य के तौर पर लेना भी होगा। आप इसको इतना हल्का भी नहीं कह सकते। कौन जानता है कि अगर ये चीजें साबित हो जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन आज की तारीख में जिस डॉन का नाम इन्होंने दिया है, तो आप ये सोचिए कि 1992 में डॉन का नाम आया था और एनडीए सरकार भी आई है, वो भी ये नहीं कह सकती, और यूपीए सरकार, ये दोनों बीच में जनता दल की खिचड़ी सरकार, ये तीनों सरकारों ने कभी आज तक कोई एक गंभीर प्रयास किया हो, बता दे तो। गंभीर प्रयास तो शायद छोड़ दीजिए, वो दाऊद इब्राहिम की बात तो हम यहाँ छोड़ ही देते हैं, लेकिन अब उसके बाद हम क्रिकेटर्स की बात करते हैं। रवि जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जो 3 क्रिकेटर्स का इसमें नाम है, उनके ऊपर भी मकोका लगा दिया गया। हालांकि किसी भी तरह से साबित उनके ऊपर नहीं हो पाएगा, लेकिन जो एक मसला था कि जो ओनर्स थे उनको आप इसमें शामिल करते, उनको इसमें शामिल इसलिए नहीं किया गया ताकि केस को कमजोर ना किया जा सके। क्या आपको लगता है कि बचाने की कोशिश नहीं की गई उन्हें? देखिए, जिस तरह से इस केस को बहुत इतना बड़ा बनाया जा रहा है कि वो बिल्कुल अनमैनेजेबल हो जाएगा जी, और डर यही है कि वो जब अनमैनेजेबल हो जाएगा तो फिर ये कोर्ट भी कुछ फैसले नतीजे पर पहुंचने में बड़ा मुश्किल में पाएगी अपने आप को। और इतना बड़ा इसे कर दो कि किसी तरह से किसी को सजा देने में कोई खास ज्यादा मतलब सोच विचार करने में इतना समय लग जाए कि मामला अपने आप ठंडा पड़ जाए। बिल्कुल, यही बात हम लगातार उठा रहे हैं और इसी पर हम चर्चा भी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है, अतुल, कल जिस बात पर हम चर्चा कर रहे थे आपसे और लगातार बात हो रही थी कि जिस तरीके से 2 मेंबर कमेटी बनाकर एन श्रीनिवासन, जो कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष हैं, या फिर यूं कहा जाए कि अगले अध्यक्ष हो सकते हैं, उन्होंने अपने दामाद को क्लीन चिट दिलवा दी। आज उस पर मुंबई हाई कोर्ट ने उस पूरे रिपोर्ट को किनारे कर दिया है, कचरे के डब्बे में डाल दिया है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि बीसीसीआई की कार्यप्रणाली पर यह एक बहुत बड़ा सवाल है? क्योंकि रिपोर्ट हम दिखाएंगे, लेकिन टिप्पणी पहले आपसे ले लें। देखिए, अब तो मान रहे होंगे कि गलती की है कि ऑन द आउटसेट मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट एक पैनल बनाना चाहिए था। उस समय गर्मा गर्मी इतनी थी कि ऐसे इम्पेकेबल इंटेग्रिटी वाले लोगों को लाया जाता कि लोगों को लगता कि हाँ, ये जेन्युइन एफर्ट है। पर जैसे बोर्ड ऑपरेट करता है इतने सालों से, अंदर ही अंदर अपना एक ओल्ड बॉयज क्लब है, उन्होंने बोला कि इस बार भी इस मुसीबत को ऐसे निकाल देंगे। पर अब वक्त बदल गया। मुझे लगता है कि रियलाइज करना चाहिए कि इतनी ज्यादा स्क्रूटनी है कि अब वॉच करना होगा। इसमें एक गुड न्यूज है और बैड न्यूज है। आज जो हुआ, मैं आपको बताता हूं। गुड न्यूज तो यह है कि देखिए, जो गलत हुआ उसको एक सही करने का एक मौका मिला, एक पैनल बनेगा जो जाके सही मायने में ट्रांसपेरेंट वे में आगे रिपोर्ट देगा। दूसरी बात, जो बैड न्यूज ये है कि अब हर छोटी छोटी बात के पीछे अगर वर्किंग के ऊपर बोर्ड के अगर कोर्ट में केस जाने लगे और जुडिशरी बोले कि ये आप करें, ऐसा करें, तो फिर क्रिकेट के बुरे दिन आ गए हैं। क्योंकि क्रिकेट की जो तरक्की हुई है सिर्फ इसीलिए हुई है कि वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है। अतुल जी, हम इस पर चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन पहले जरा अपने दर्शकों को हम ये रिपोर्ट दिखा दें। आखिरकार मुंबई हाईकोर्ट ने किस तरीके से इस पूरे मामले पर जो बीसीसीआई की रिपोर्ट थी, 2 मेंबर कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जिसे जगमोहन डालमिया जी ने बड़े लाव लश्कर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखा और कहा कि मय्यप्पन पूरी तरह से साफ हैं, और एन श्रीनिवासन के लिए भी ये कहा गया कि उनके ऊपर भी किसी तरह से कोई चार्ज प्रूव नहीं होता। इस पूरे रिपोर्ट को बॉम्बे हाईकोर्ट ने बिल्कुल कचरे के डब्बे में डाल दिया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है, पहले इस रिपोर्ट में देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में बीसीसीआई को करारा झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले में बीसीसीआई की जांच रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने बोर्ड के जांच पैनल को ही अवैध ठहरा दिया है। ऐसे में बीसीसीआई के अध्यक्ष पद की कुर्सी पर एन श्रीनिवासन की वापसी खटाई में पड़ती नजर आ रही है। The only thing that I just heard, the writ has been dismissed. No relief has been granted. So I have nothing more to say. स्पॉट फिक्सिंग केस में बीसीसीआई ने गुरुनाथ मय्यप्पन और राज कुंद्रा को क्लीन चिट दे दी थी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि इस पैनल की कोई संवैधानिक हैसियत ही नहीं है, लिहाजा इन दोनों को दी गई क्लीन चिट का भी कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, अदालत ने इस पूरे मामले में नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। See, basically the court has held that the constitution of the probe panel is illegal, and therefore now BCCI has to take a decision on the basis of what they want to do, on the basis that the order says that the constitution is illegal. आपको बता दें कि सट्टेबाजी और स्पॉट फिक्सिंग के आरोप लगने के बाद बीसीसीआई ने रिटायर्ड जस्टिस टी जयराम चौटा और आर बालासुब्रमण्यम की अगुवाई में एक जांच कमेटी बनाई थी, जिसने सभी आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी। दलील ये दी गई थी कि आरोपियों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता। लेकिन कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर मामले की फिर से पड़ताल करने को कहा है।
कोर्ट के इस फैसले पर जयवंत लेली ने खुशी जताई है। I am very